हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग एपीआर। तो गाइस, अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि 2D ड्राइंग को 3D में कैसे कन्वर्ट करें, तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ। जैसा कि ये ड्राइंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी और रियलिस्टिक और 3D वे में बनाई गई है। तो ऐसे ही मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊँगा और आप उनको फॉलो करते जाओ। तो गाइस, हमारा पहला पॉइंट होने वाला है डेप्थ और टोन। डेप्थ कैसे डाली जाती है और टोन कितने टाइप की होती है, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हमारा आता है टोन। टोन हमारी 3 टाइप की होती है, मिड टोन, डार्क टोन, हाईलाइट। ये सारी हमारी टोन। यार, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मैंने सभी तरह की टोन का यूज़ किया है। जैसे कि ये डार्क टोन है, ये मिड टोन है और ये हाईलाइट है। हाईलाइट और डार्क टोन के बीच की टोन को हम मिड टोन कहते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आप सामने वाली जो ड्राइंग है उसकी जो आउटलाइन है उसको अपने शीट या पेपर पे अच्छे से अप्लाई कर सको और आप अपनी ड्राइंग में आउटलाइन एक्यूरेटली। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और अच्छे से अपनी ड्राइंग को बनाना होगा। धीरे धीरे पेंसिल चला के, ऐसा नहीं करना कि आप जल्दी जल्दी चला रहे हो और आपकी ड्राइंग। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसके अंदर चारकोल का यूज़ किया है। चारकोल के अलावा भी बहुत सारी पेंसिल्स होती हैं, जैसे कि ग्रेफाइट पेंसिल होती है, कलर पेंसिल होती है और हमारी चारकोल पेंसिल्स होती हैं, जिनमें से मेरा फेवरेट तो चारकोल ही है। तो इसलिए मैं चारकोल ड्राइंग बनाता हूँ और चारकोल के बारे में आपको ज़्यादा कर बताऊँगा मैं, और ग्रेफाइट के बारे में। तो चारकोल को करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब में, यानी कि जो हमारे मेन टूल्स हैं, जैसे कि ब्लेंडर, चारकोल पेंसिल एंड चारकोल पाउडर और एक मेकअप ब्रश। क्योंकि जो हमारा ब्लेंडर होता है ये ग्रेफाइट में अच्छे से काम करता है, लेकिन ये चारकोल में अच्छे से नहीं काम करता। जो चारकोल डार्कनेस है उसको ये ख़त्म कर देता है, उसको ब्लेंड नहीं करता। ये हाईलाइट्स के ज़्यादातर काम आता है, छोटी छोटी मोटी हाईलाइट्स होती हैं तो वैसे काम आता है। लेकिन ये जो ब्रश है इसको अगर आप करोगे इसमें तो ये ब्लेंड हो जाएगा। छोटे छोटे ब्रश भी होते हैं और बड़े बड़े ब्रश। ये तो हो गई हमारे चारकोल पेंसिल, चारकोल कोर्स के टूल्स के बारे में नॉलेज। तो अब मैं आपको ग्रेफाइट के बारे में बताता हूँ, ग्रेफाइट में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अब जैसे ग्रेफाइट में ब्लेंडर चाहिए होता है, ब्रश तो स्मूथ करने के लिए चाहिए होता है, और जो पेंसिल है, पेंसिल हमें ये वाली नहीं चाहिए होती। चारकोल तो चारकोल के कोर्स में काम आती है, ये होती है हमारी ग्रेफाइट पेंसिल। आप आर्ट लाइन की ले सकते हो जी, या फिर जो मैंने लिया है उसकी भी ले सकते हो। आपको एक डार्क शेडिंग पेंसिल या फिर ग्रेफाइट पेंसिल लेनी होगी, तो तभी आप ग्रेफाइट कर पाओगे। जैसे ये भी हमारा ग्रेफाइट होता है, लेकिन ये काफ़ी लाइट है। लेकिन ये ग्रेफाइट है, ये बहुत डार्क है क्योंकि 10 भी है और ये है 2 भी। ये आउटलाइन की पेंसिल होती हैं और ये होती है हमारी 10 बी की पेंसिल्स। ऐसी ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया क्या वो सही है। चलो देखते हैं कि ड्राइंग बना के वो कैसी लगती है। जो मेरे बताने का तरीका था वो ड्राइंग बनाने के बाद सही है या नहीं। जैसे कि 3D ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पहले एक सर्कल बनकर रेडी हो गया है। अब देखो, पहले तो हमें जानना होता है कि हम कैसे लाइट और शेडोज को अच्छे से अपनी ड्राइंग में अप्लाई कर सकें, तभी तो आपकी ड्राइंग सर्कल में शेडिंग करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको जहाँ से हमें लाइट पड़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डार्क करना होता है। इससे जो हमारी हाईलाइट्स है वो अच्छे से दिखेगी और जो हमारी डार्कनेस है वो हमें पता चलेगा कहाँ पर हमें डार्क करना है, और डार्कनेस की काफ़ी अच्छी डार्क कर देना है। अब हमें ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है इस तरीके से, और जहाँ पर डार्क है उधर ज़्यादा ब्लेंडर को घिसना है, और जहाँ पर लाइट है धीरे धीरे प्रेशर को कम करते जाना है। देखो, जहाँ पर डार्क है वहाँ पर धीरे धीरे प्रेशर को तेज करना है, जहाँ प्रेशर डालना है, और जहाँ पर लाइट है प्रेशर को धीरे करना है। अब आप बस प्रोसेस देखो। अब लगभग इतना हो जाने के बाद अब आपको एक दूसरा स्टेप है कि जो हमने ब्लेंड किया था उसके यहाँ पर हमें डार्कनेस दिखानी है। उस डार्कनेस की साइड में हमें ये पेंसिल को ऐसे घिसना है अच्छी तरीके से, ताकि ये डार्कनेस है ये अच्छे से हमें शो हो और जो डेप्थ है वो अच्छे से आए। डेप्थ में डार्कनेस होती है और ये डार्क तो नहीं है। अब जरा आप प्रोसेस को देखिए और ध्यान से इसको देखना है और याद रखना है और प्रैक्टिस भी करनी है, तभी जाके आपको आएगा। बिना प्रैक्टिस तो आपके आने नहीं। हाँ, तो है और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं ताकि इनके बीच में ग्रेडियंट बने और जो शेड है, जो स्मूथनेस है वो अच्छे से बने। अब देखो, ये ब्लेंड तो ब्लेंड करने का काम आएगा, लेकिन स्मूथ करने का काम कौन आएगा? ये थोड़ा बहुत स्मूथ कर सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना हम चाहते हैं। हम स्मूथ कर सकते हैं चारकोल के अंदर अच्छी तरीके से। और जो छोटे आइटम में आप मान लो ड्राइंग बना रहे हो तो उसके अंदर छोटे ब्रश का यूज़ करना है, और अगर बड़े ड्राइंग बना रहे हो, बड़ा ड्राइंग बना रहे हो, तो उसके लिए हमें बड़ा ब्रश यूज़ करना है। बस अगर हमें बैकग्राउंड में करना है और आप छोटा ब्रश लेकर घूम रहे हो, नहीं, आपको छोटा ब्रश नहीं लेना, आपको बड़ा ब्रश लेना है, जैसे ये। तो इस तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है और स्मूथ करना है। अब इतना स्मूथ हो कितना है जी। हाँ, इसमें ब्लेंडर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अंदर ब्लेंडर हमें ब्लेंड करना होता है इसको ब्लेंडर से, ताकि जो हमारी ड्राइंग है वो ज़्यादा रियलिस्टिक दिखे। अब आप सोचोगे हाईलाइट कहाँ है? स्टार्टिंग में तो आपने बताया था कि हाईलाइट होती है, इसमें हाईलाइट कहाँ है? तो वो भी लास्ट में आएगी। देखो, मैंने कहा था ना कि जो ब्लेंडर है वो डार्कनेस को कम कर देता है, ये कर डार्कनेस कम। तो इसके लिए हमारे अपनी ड्राइंग को हाईलाइट देनी है, तो इसलिए हम फिर यूज़ करेंगे। और एक बार ब्रश यूज़ करेंगे ताकि ब्लेंड जाए।
तो इस तरीके से हमारा जो एक सर्कल है या फिर एक 3D बॉल भी कह सकते हो वो रेडी है। अब रेडी है लेकिन ये हवा में छोड़ उड़ेगा, इसको हमें कहीं पर रखना भी है। तो जब रखेंगे तो आएगी परछाई, तो परछाई के लिए क्या करेंगे, शैडो ड्रॉ करेंगे। अब शैडो के लिए क्या करना है, चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसमें लगा के और फिर उसको ऐसे शेड करना है। इतना ही काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा ले लिया वैसे तो मैंने। अब देखो जो सन है वो यहाँ से आ रहा है, तो हाईलाइट यहाँ पर पड़ रही है, डार्कनेस यहाँ पर हो रही है, शेडो यहाँ पर आ रही है। तो ऐसी ही लाइट और शेडो को ध्यान में रखते हुए आपको ड्राइंग बनानी है और अच्छे से मैनेज करना है लाइट एंड शेडो को। और ये मेथड पोर्ट्रेट में भी आता है जैसे मैं बता रहा था, और पोर्ट्रेट में और कोई मेथड यूज़ नहीं होगा, यही मेथड यूज़ होगा। पोर्ट्रेट पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं अलग से वीडियो बनाऊँ पोर्ट्रेट के ऊपर, पोर्ट्रेट के फीचर के बारे में, तो इस वीडियो में कमेंट करना, काफ़ी ज़्यादा लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। तो पहले हम थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर जहाँ से हमारी शेडो शुरू हो रही है यहाँ पर डार्क है, लेकिन यहाँ पर डार्क नहीं है, तो इसलिए ब्लेंड करना है। और ब्लेंड की बात है तो ब्लेंड का यूज़ ना हो, तभी तो ब्लेंड का नाम ब्लेंडर रखा है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। स्टम्प पेपर भी कहते हैं, पेपर स्टम्प भी कह सकते हैं। और हो गया हमारा ब्लेंड। और थोड़ा ब्रश कर देंगे, तो देखो पेपर है वाइट तो उसका थोड़ा ग्रेडियंट बनना चाहिए। तो ये हमारी बॉल तैयार हो गई है। और ऐसे ही आप ट्रायंगल में कर सकते हैं। ट्रायंगल में यहाँ से लाइट लानी है, जिस डायरेक्शन लाइट आएगी उस डायरेक्शन में हमारी हाईलाइट होगी और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डार्कनेस होगी। तो यही ध्यान रखते हुए आपको सारी ड्राइंग्स बनानी है। तो हमने जैसे देखा कि ये हमने एक सर्कल बनाया और फिर से मैंने वाइट ड्राइंग बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट ये बड़ा था इसलिए मैंने इस वाले ब्रश का यूज़ किया है। और हाँ मेरे पास ऐसे 3 ब्रश है, सॉरी 4, पहला ये और ये एक है ये। मेरे पास ये ब्रश है, तो मेरे से खो गया, कोई बात नहीं। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है और आपको भी ऐसी डिटेलिंग में बनाना है और पेशेंस रखना है और आपको अपने हाथों की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, देख सकते हो। हाँ तो ये वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय बाय।